हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निवेदिता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दिल्ली एनसीआर के बजट मार्केट की वीडियोस। तो आज हम लेकर आए हैं संडे सदर पटरी बाजार की क्रॉकरी मार्केट की वीडियो, जहां पर आपको अपनी घर गृहस्थी का सारा सामान मिल जाता है। यहाँ पर आपको 20 रुपए से लेके और 2000 रुपए तक के गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, किचन का सामान, घर का सामान, स्टेशनरी, एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर। ये जो मैं आपको गुल्लक दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की अलमीरा शेप की ये पिगी बैंक था, जो मुझे बड़ा पसंद आया और 160 रुपीज इसका भैया ने प्राइस बताया था। ये आपको सदर क्रॉकरी मार्केट में एंटर करते ही ये शॉप शुरू हो जाती है, ये मार्केट शुरू हो जाती है। ये जो टेबल्स दिखा रहे थे 200 रुपीज से स्टार्ट हो जाती हैं और उससे ऊपर फिर 300 350 तक इनका रेट जाता है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इन अंकल के पास यहाँ पे। ये एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था। ये कुछ चेयर एंड टेबल के सेट थे जो छोटे बच्चों के लिए मुझे काफी पसंद आए। सब कुछ इस बाजार में बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। ये जो खिलौनों की शॉप है, ये टेबल वाले जो भैया लगाते हैं उनके बराबर में ही है और भैया के पास 220 रुपीज से खिलौने स्टार्ट हो जाते हैं। और इनके पास मैंने एक बड़ा सुंदर सा डॉल हाउस देखा था, जिसकी कॉस्टिंग भैया ने मुझे 200 रुपीज के आसपास बताई थी। खिलौनों की काफ़ी अच्छी रेंज है। यही वो डॉल हाउस है जो 200 रुपीज़ का कोट किया था। और भैया के पास साइलोफोन, छोटी-छोटी कार्स के सेट, बच्चों के लिए गन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और सब कुछ बहुत ही, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे ना तो भी बहुत महँगी हैं। ये जो गन दिखाई थी 350 रुपीज़ की थी। एंड कैन यू इमेजिन, मैंने इसका फ्लिपकार्ट पे प्राइस चेक जब किया था तो इट वाज़ मोर देन 550 रुपीज़। उसके आसपास ही कुछ रेट लग रहा था इसका। ये खिलौने वाले जो भैया हैं, उनके बराबर में ही एक भैया बैठते हैं जो सॉफ्ट टॉयज़ का पटरी लगाते हैं। 100 रुपीज़ से भैया के पास ये सॉफ्ट टॉय स्टार्ट हो जाते हैं। ये पिकाचू 100 रुपीज़ का बताया था। ये सारे मुझे भैया ने 100 रुपीज़ के इस लाइन में जो लगे हुए थे ये बताए थे। और उसके बाद फिर 100 के बाद फिर 150 का प्राइस स्टार्ट हो जाता है। क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कम प्राइसेज़ में चीज़ मिलती है तो कुछ जगह ये वाले सॉफ्ट टॉयज़ यूज़्ड भी मिलते हैं। ये यूज़्ड नहीं है, बिल्कुल भी न्यू ब्रांड है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इनकी। ये देखिए, ये छोटा-सा मंकी मुझे बहुत पसंद आया था, 100 रुपीज़ का था ये भी। बहुत क्यूट-क्यूट टॉयज़ थे इनके पास, यूनिकॉर्न एंड एवरीथिंग, डॉल्स, मिकी माउस, मंकीज़, अ, बहुत सुंदर-सुंदर टॉयज़ अवेलेबल। 100 रुपीज़ से स्टार्ट होके भैया के पास यहाँ पे टॉयज़ 950 रुपीज़ तक के अवेलेबल थे। और ये कुछ 350 250 वाली रेंज के थे। 100 के बाद 150 एंड देन 250 200 300 350, डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द टॉय, कि अगर थोड़ा बड़ा है तो वो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, अगर छोटू सा है तो वो 100 रुपीज़ में भी आपको मिल जाएगा। और मुझे यहाँ पे इतने सुंदर-सुंदर टॉयज़ इतने पसंद आ रहे थे कि मैं इसको रिकॉर्ड करने से रोक ही नहीं पाई खुद को। ये देखिए, ये ऊपर जो लगे हुए हैं, इसमें डॉल्स कितनी प्यारी-प्यारी हैं। ये व्हाइट कलर का जो टॉय है, ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये इनके साइज़ेज़ थोड़े बड़े थे, तो इनके प्राइसेज़ भी ऐसे ही थे, 550 650 850 950, इस रेंज के भैया के पास ये नंददी हट्टी के नीचे लगाते हैं। और बहुत अच्छा स्टफ है इनके पास। यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी मैं, इससे आगे। एक थोड़ा-सा जब हम आगे चल के राइट हैंड साइड पे एक गली आती है, उसमें जहाँ पे क्रॉकरी मार्केट शुरू हो जाती है, उस मार्केट में सबसे पहले ये भैया बैठते हैं। और इनके पास चश्मों की बहुत अच्छी वैरायटी थी भाई साहब। 100 रुपीज़ से लेके और 350 रुपीज़ तक के जो चश्मे थे, वो बहुत ही सुंदर थे। ये सारे सनग्लासेस स्टार्टिंग 100 रुपीज़ से है और 350 रुपीज़ तक के अंकल के पास अवेलेबल थे। और जो 350 रुपीज़ का अंकल ने मुझे चश्मा दिखाया था, वो मैंने मॉल में अपने यहाँ पर 550 और 650 की रेंजेस का पता किया था। उन्हीं के बराबर में ये भैया बैठते हैं। इनके पास लकड़ी का बहुत ही सुंदर सामान था। अगर आप एक अपने घर को एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं तो उस हिसाब से अंकल के पास बहुत अच्छा सामान था। ये पिगी बैंक 200 रुपीज़ के बताए थे अंकल ने मुझे। और ये देखिए, ये छोटी-सी क्यूट सी तोप 225 रुपीज़ की अंकल ने कोट की थी। और थोड़ा बहुत बार्गेन भी कर लेते हैं। एक-एक कोस्टर का सेट था, बहुत ही क्यूट था, 250 रुपीज़ का था ये भी।
मुझे बहुत पसंद आया। एक ये जो साइकिल रखी हुई है अंकल के पास, बहुत प्यारी थी। ये कोस्टर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब रखा हुआ भी ना ये आपकी डाइनिंग टेबल पे कितना खूबसूरत लगेगा, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सब कुछ जितना भी सामान इनके पास अवेलेबल था, हर चीज़ की क्वालिटी टॉप नॉच थी। बहुत अच्छी क्वालिटी में सामान दे रहे थे अंकल ये। और ये साइकिल देखी थी मैंने, अगर आपको अपने घर को एक एस्थेटिक लुक देना है शोपीस के पर्पज़ से, तो काफ़ी अच्छा सामान था ये। ये 500 रुपीज़ का भैया ने मुझे सेट बताया था। ये साइकिल के पीछे दूध वालों के डिब्बे लग रहे हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट आप बना रहे हैं, वहाँ पे भी मैंने इस तरीके की डेकोरेशन देखी है 1-2 जगह, तो अच्छी लगती है। ये एमके एजेंसीज़ के नीचे भैया बैठते हैं। इनके पास वुडन मसालेदानी और हमारे एक्सरसाइज वाले जो रोलर्स होते हैं, वुडन बोल्स और वुडन ग्लासेस, वुडन कप्स, बहुत अच्छा सामान था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उनसे थोड़ा और आगे चलेंगे तो ये एक अंकल भैया बैठते हैं। इनके पास न्यासा का सामान बहुत अच्छा होता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है। 680 रुपीज़ का ये मुझे भैया ने कैसरोल का सेट बताया था। और इसमें 480 रुपीज़ से भैया के पास सेट स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है और क्वालिटी के साथ-साथ हमारे पास एक ब्रांड नेम भी है न्यासा। तो काफ़ी अच्छा सामान था इनके पास भी इस तरीके का। किचन को लेके गिफ्ट आइटम्स ये सब बहुत अच्छा था। 480 रुपीज़ का ये वाला कैसरोल भैया ने बताया था। और एक ये देखा था मैंने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका प्राइस 450 रुपीज़ था और देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था ये। एक ऊपर इनके पास 3 के सेट रखे हुए थे, जैसे जो नीचे रखे हुए हैं वो तो आपको सिंगल भी मिल जाएगा। ये पूरा सेट वाइज़ ही मिलेगा आपको जो ये रखे हुए हैं। और इनका प्राइस 1350 बताया था भैया ने मुझे। और ये भैया डाबर ओवरसीज़ के नीचे अपनी स्टॉल लगाते हैं और काफ़ी अच्छा सामान था इनके पास। प्लास्टिक के डब्बे और ये भैया बैठते हैं, प्लास्टिक के डब्बे आपकी किचन के लिए। ये देखिए, ये कैसरोल से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ भाई मैं, मुझे बड़े पसंद आ रहे थे ये क्योंकि बहुत सुंदर थे। फ्लावर प्रिंट वगैरह जो इन पे दिया हुआ था ना, क्वालिटी वाइज़ भी बड़े प्यारे थे। ये देखिए, ऑफिस के लिए बॉटल्स चाहिए हो, बच्चों के लिए बॉटल चाहिए हो या जिम के लिए आपको वाटर बॉटल्स चाहिए हो, उसकी वैरायटी बहुत ही अच्छी थी भैया के पास। वैरायटी के साथ-साथ क्वालिटी भी मेंटेन करी है इन्होंने। ये देखिए, न्यासा के लिए तो अगर आपको न्यासा का सामान लेना है तो उसके लिए इनकी शॉप बेस्ट है। ये मसालों के लिए डिब्बे जैसे कभी-कभी हम स्टोर करके रख लेते हैं या फिर ड्राई फ्रूट के लिए, इस तरीके के बॉक्सेस अगर आपका अपना अपना नया किचन आप सेटअप कर रहे हैं तो ये सारा एक साथ एक जगह से ले सकते हैं। ये एक ब्राउन कलर का जग मैंने देखा था, मुझे बड़ा पसंद आ रहा था ये। और इस तरीके का जो वाटर बॉटल के सेट्स हैं वो भी बड़े प्यारे थे। ट्रेज़ जो हैं वो बहुत प्यारी थी। किचन का सामान काफ़ी खूबसूरत था इनके पास। और एक ये भैया बैठते हैं हमारे, ये बॉम्बे डाइंग का जो भैया अभी मैंने आपको बोर्ड दिखाया उसके नीचे बैठते हैं। और भैया के पास ये बच्चों के लिए जो स्टेशनरी रखने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं, उसकी वैरायटी कमाल थी, कमाल धमाल थी। 150 रुपीज़ के जो नीचे लगे हुए थे वो बताए थे उन्होंने मुझे। और ये भी सारे 150 रुपीज़ के ही थे। ये मार्केट में आपको 250, 300 इस रेंज के अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनके पास इसकी वैरायटी बहुत ही गज़ब थी। उसके अलावा भैया के पास पिगी बैंक्स का जो कलेक्शन था वो बहुत प्यारा था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। शूज़ वाली शेप के, बनी शेप के और भी बहुत प्यारे-प्यारे पिगी बैंक्स, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। गिफ्ट देने के लिए इससे बढ़िया चीज़ नहीं मिल सकती है आपको। तो अगर आपको आपके बच्चों की बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट देना है, उस पर्पज़ से बहुत अच्छे हैं ये। और अगर आपको आपके बच्चों को थोड़ा सेविंग करना भी सिखाना है, तो उसके लिए भी स्टार्ट करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। थोड़ा-सा बच्चों को स्टार्टिंग में ही हम सिखाना शुरू करते हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है। सेविंग के फ़ायदे मिलते हैं हमें। वैरायटी के साथ-साथ क्वालिटी का इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। क्वालिटी टॉप नॉच थी इन किट्स की। उसके साथ-साथ कलर भी इतने प्यारे-प्यारे, गर्ल्स के लिए पेस्टल्स और बॉयज़ के लिए डार्क ब्लू, ब्लैक, एस्ट्रोनॉट वाली थीम के सारे ही एक से एक बढ़िया चीज़ थी इनके पास। और लंच बॉक्सेस की भी अच्छी खासी वैरायटी है भैया के पास, पेंसिल बॉक्सेस की भी अच्छी खासी वैरायटी है। एक तो ये किट है,
किट में आप अपना कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेशनरी के लिए यूज़ करें। आपको कोई छोटा-मोटा अपना मेकअप पाउच बनाना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ थी ये। एक ये मुझे दिखा था कैलकुलेटर वाला स्टेशनरी रखने वाला था, ये भी बड़ा क्यूट था। अगर गर्ल्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी क्योंकि बड़े सुंदर-सुंदर से डॉल्स बने हुए थे। एक इन्हीं के सामने ये भैया बैठते हैं, इनके पास 20 रुपीज़ से ये स्टेशनरी का सामान अवेलेबल था। स्टेशनरी में इसमें भैया के पास रबर्स और ये देखिए शार्पनर, स्लाइम इस तरीके का सामान था। रिटर्न गिफ्ट के लिए ये सबसे बढ़िया चीज़ें हैं। सा मोस्टली सारी चीज़ें ये वैसे चाइनीज़ ही होती हैं और उसके अलावा रिटर्न गिफ्ट अगर आपको देना है एक छोटे से पाउच में बना के छोटा-छोटा आप बच्चों के लिए दे सकते हैं अगर आपको कुछ बजट फ्रेंडली देना है तो। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी और छोटे बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें दिलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है क्योंकि तोड़-फोड़ देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे उस हिसाब से ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बजट फ्रेंडली तो हैं ही, शौक भी पूरा हो जाता है बच्चों का और काम भी हो जाता है। एक ही बराबर में इन्हीं के बराबर में भैया बैठे हुए थे, इनके पास हैंगर्स की बड़ी अच्छी वैरायटी थी, हैंगर्स थे और ये डस्टर्स, प्लास्टिक का सामान, हमारे ये ड्राई फ्रूट कटर बड़ा प्यारा था, 70 रुपीज़ का छोटा वाला और 100 रुपीज़ का बड़ा वाला बताया था भैया ने मुझे। और इनके पास मैंने ये भैया बैठते हैं हमारे, ये इस तरीके से नंबर 1 आयुर्वेदिक ऑयल डाबर का नीचे बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे नीचे भैया अपनी शॉप लगाते हैं। ये देखिए ये चॉपर्स और इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर भैया ने घर गृहस्थी का सारा सामान लगाया हुआ है जो हमारी किचन में यूज़ होता है और इनमें मुझे चम्मच बड़े सुंदर लगे थे। गोल्डन कलर के 100 रुपीज़ का सेट था। काफ़ी अच्छी डील थी 100 रुपीज़ में ये क्योंकि 100 रुपीज़ के इतना बड़ा पैकेट चम्मचों का इतनी आसानी से आपको कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा-सा आगे चलेंगे तो इन भैया ने स्टेशनरी का काफ़ी आइटम्स लगाए हुए थे। पेन की बहुत अच्छी वैरायटी थी भैया के पास। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पेन्स थे ये सारे के सारे। देखने में भी अच्छे थे और चलने में भी बहुत ही बढ़िया निकलते हैं। हमने ये यूज़ किए हुए हैं एक बार। 80 रुपीज़ का पैकेट था जो पेन का स्टार्ट हो रहा था। स्टेशनरी का काफ़ी कुछ भैया के पास अवेलेबल था और ये कोलोर करके एक बोर्ड लगा हुआ था, उसके नीचे भैया बैठते हैं और इनके पास पेन, पेंसिल, पेंसिल कलर्स, हाइलाइटर्स, स्केच पेन्स इन सब का बहुत अच्छा कलेक्शन था। मतलब देखते ही बन रहा था। जिसको स्टेशनरी का शौक है वो यहाँ पर ज़रूर आए। ज़रूर एक बार इस मार्केट को आप चेकआउट करें, आपको सब कुछ इस एक गली में मिल जाएगा। ये सारा सामान जो आपको घर में यूज़ होता है और जो आपको मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस पे मिलता है, बहुत महँगे प्राइस पे मिलता है, वो आपको ये क्रॉकरी मार्केट में सदर की पटरी बाज़ार में बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेज़ में मिल जाता है। ये अप्सरा के पेंसिल्स, डॉम्स के पेंसिल्स और शार्पनर्स, ये नटराज, सब इसकी भी ना डिफरेंट वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके की वैरायटी अवेलेबल है। अच्छी खासी वैरायटी और क्वालिटी ये लोग मेंटेन करते हैं और बड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको दे देते हैं। तो अभी तो बच्चों के नए सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। स्टेशनरी के लिए तो बेस्ट मार्केट है ये। डॉम्स का भी सारा सामान अवेलेबल है भैया के पास। ये देखिए मुझे ये वैक्स क्रेयॉन्स दिखे थे, 12 का सेट था। बहुत क्यूट था, छोटे बच्चों को बहकाने के लिए बड़ी सही चीज़ थी ये। एक हम थोड़ा-सा और आगे चले, तो इन अंकल ने ये लगाया हुआ था एक स्टॉल, इनके पास बहुत सुंदर-सुंदर पेंटिंग्स थी, ऑर्गेनाइज़र्स थे, सब कुछ बड़ा रीज़नेबल था। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार इस मार्केट को ज़रूर विज़िट करें, अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत रीज़नेबल है और ये इसका पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को